मध्य प्रदेश के दतिया जिले के पंडोखर सरकार धाम की ओर से कभी भी किसी भी भक्त को कोई फ़ोन नहीं किया जाता है और न ही कभी किसी से ऑनलाइन दान मांगा जाता है। यदि किसी भक्त को इस प्रकार के फ़ोन या मैसेज आते हैं तो वह सावधान रहे। पंडोखर सरकार धाम ट्रस्ट के संस्थापक व सचिव मुकेश कुमार गुप्ता सागर ने उक्त आशय की जानकारी देकर श्रद्धालु भक्तों को सतर्क करते हुए कहा कि पंडोखर धाम के नाम पर यदि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से उन्हें कोई मैसेज आता है तो सावधान रहें, क्योंकि पंडोखर धाम पीठाधीश्वर श्री गुरु शरण जी महाराज से मुलाकात करने अथवा बात करने के नाम पर कोई फ़ोन या मैसेज नहीं किया जाता है और न ही किसी भी प्रकार का ऑनलाइन दान मांगा जाता है। उन्होंने कहा कि पंडोखर सरकार धाम न्यूज़ चैनल के नाम से धाम का कोई चैनल नहीं है। पंडोखर धाम एकमात्र अधिकृत सोशल मीडिया चैनल पंडोखर सरकार धाम के नाम से है, जिस पर दरबार का लाइव प्रसारण किया जाता है। इसी तरह पंडोखर सरकार ट्रस्ट का अधिकृत बैंक अकाउंट जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्था चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है, जिसमें भक्तगण ऑनलाइन दान जमा कर सकते हैं। अन्य किसी भी नाम पर ऑनलाइन दान स्वीकृत नहीं किया जाता है। पंडोखर धाम आश्रम प्रक्षेत्र में स्थित कार्यालय में भक्तगण प्रत्यक्ष दान देकर ट्रस्ट की अधिकृत रसीद प्राप्त करते हैं अथवा दान पात्र में गुप्त समर्पित करते हैं। जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के अधिकृत बैंक खाते में ऑनलाइन अथवा ट्रस्ट की रसीद के माध्यम से ही नगद दान स्वीकार किया जाता है। मुकेश गुप्ता ने भक्तों से अपील की है कि किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर मैसेज या फ़ोन कॉल के माध्यम से ठगी करने वाले तत्वों पर कानूनी कार्रवाई कर अपराधियों को कानून के हवाले करने वालों को पंडोखर धाम ट्रस्ट की ओर से सम्मानित कर पुरस्कृत किया जाएगा। 3, 2, 1। पंडोखर धाम के सभी श्रद्धालु भक्तों की जानकारी के लिए एक बार फिर से पंडोखर धाम ट्रस्ट की ओर से सूचित किया जा रहा है कि पंडोखर धाम की ओर से किसी भी प्रकार का ऑनलाइन दान नहीं मांगा जाता है और जो भी दान ऑनलाइन देते हैं वो पंडोखर धाम ट्रस्ट का खाता है जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। ये दान ऑनलाइन केवल इसमें जाता है। बाकी पंडोखर धाम से कभी भी किन्हीं भक्तों को कोई फ़ोन नहीं किया जाता है, कोई फ़ोन से बातचीत नहीं की जाती है और ना ही महाराज जी फ़ोन से किसी भी प्रकार का दान मांग के मुलाकात करते हैं और ना ही बातचीत करते हैं। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हो रही हैं, ये सब फर्जी हैं। अनेक बार पंडोखर धाम की ओर से भी सूचित किया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है कि यदि ऐसा कुछ भी किसी भक्त के साथ होता है वो उसकी FIR कराए, ऐसे लोगों को पकड़वाएं ताकि और भी भक्त ठगी के शिकार होने से बच सकें। पंडोखर धाम में महाराज जी से मुलाकात करने के लिए भी कोई ऑनलाइन पर्ची नहीं कटती है। पंडोखर धाम में जो कार्यालय है आश्रम में कार्यालय से टोकन कटता है। जो भी दान देते हैं भक्त वो कार्यालय में देके रसीद प्राप्त करते हैं। बिना रसीद के कोई भी दान नहीं दिया जाता है। पंडोखर धाम ट्रस्ट जो है जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ये रसीद आपको मिलती है और आश्रम में ही जमा होता है। जो भक्त ऑनलाइन देते हैं वो ट्रस्ट के खाते में देते हैं। जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट का जो खाता है उसमें ऑनलाइन ज़रूर दान जमा हो जाता है। बाकी अन्य किसी भी माध्यम से दान जमा नहीं होता है। इसी प्रकार पंडोखर धाम पहले भी कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य मीडिया माध्यमों से यह जानकारी दी गई है कि भक्तों को जो पंडोखर धाम के नाम से मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल आते हैं, ये सब फर्जी हैं और आप इन पर कठोर कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पंडोखर धाम से किसी भी प्रकार का यहाँ से अधिकृत रूप से किसी भक्त को फ़ोन नहीं जाता है, कोई मैसेज नहीं जाता है
इस प्रकार से आपको यदि कोई भी मैसेज आते हैं, कोई फ़ोन कॉल आते हैं, ये फर्जी हैं, आप इन पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। भक्तों से निवेदन है कि ऐसे किसी भी प्रकार के फ़ोन कॉल और मैसेज से आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और इनको पकड़वाते हैं यदि आप, तो पंडोखर धाम ट्रस्ट की ओर से आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको पुरस्कृत किया जाएगा। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।